यह एक जादुई शक्तियां हासिल कर चुका सफेद घोड़ा था। वह चोर पकड़ने में मदद कर रहा था। वह कुत्ते की तरह नाक से सूंघकर सुराग ढूंढने लगा, लेकिन उसकी नाक काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह उस यूजिन को नहीं ढूंढ पाया जो पत्थरों के पीछे छिपा हुआ था। अचानक यूजिन ने देखा कि उसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता है। वह तुरंत अंदर चला गया और सामने ही एक ऊंचा टावर दिखा। उसने बिना कुछ सोचे समझे टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार वह ऊपर चढ़ गया। हाय मेरी जान। अचानक प्रकट हुए इस आदमी को देखकर राजकुमारी डर गई। गिरगिट के हौसला बढ़ाने पर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और यूजिन का मुंह खोला, लेकिन उसे माँ द्वारा बताए गए डरावने दांत नजर नहीं आए। राजकुमारी अभी और ध्यान से देख ही रही थी कि तभी यूजिन की आंखें खुल गईं। वह बुरी तरह डर गई और जल्दी से यूजिन को अलमारी में ठूंस दिया। तभी उसका ध्यान बैग में रखे ताज पर गया। उसने जिज्ञासा से उसे उठाया और सिर पर पहन लिया। क्षण भर में वह और भी सुंदर लगने लगी, यहाँ तक कि गिरगिट भी उसे देखता रह गया। उसी समय जादूगरनी माँ नीचे से राजकुमारी को आवाज देने लगी। राजकुमारी ने तुरंत ताज छिपाया, अपने लंबे बाल नीचे लटकाए और आसानी से जादूगरनी को ऊपर खींच लिया। इसके बाद राजकुमारी ने फिर बाहर जाने की इच्छा जताई। उसे लगता था कि बाहरी दुनिया इतनी डरावनी नहीं है। वह चाहती थी कि यूजिन को बाहर निकालकर माँ को दिखाए कि वह खुद की रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन जादूगरनी गुस्से से बोली, सीता, तुम कभी भी इस महल से बाहर मत जाना। राजकुमारी बुरी तरह डर गई। उसने अलमारी खोलने का विचार छोड़ दिया और धीरे से माँ से माफी मांगी। उसने अपने जन्मदिन पर नया रंगों का सेट मांगा, हालांकि इसे लाने में 3 दिन का समय लगेगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है ये सितारों से भी अच्छा है। जादूगरनी ने सोचा कि यह ठीक है और उसकी मांग मान ली। जादूगरनी के जाते ही राजकुमारी ने यूजिन को बाहर निकाला। गिरगिट ने अपनी खास तरकीब से उसे जगा दिया। राजकुमारी ने हाथ में फ्राइंग पैन उठाकर यूजिन से सवाल किया, तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारा मकसद क्या है? पता चला कि वह तो बस गलती से यहाँ आ गया था। राजकुमारी ने उससे एक सौदा किया, तुम मेरे साथी बनोगे, मुझे इन उड़ते हुए लालटेन तक ले जाओगे और मुझे सुरक्षित वापस यहाँ छोड़ दोगे, और तभी मैं तुम्हारा बैग लौटाऊंगी। ताज की वजह से यूजिन को मानना ही पड़ा। फिर राजकुमारी ने अपने लंबे बाल नीचे गिराए और 18 साल में पहली बार उस ऊंचे टावर से बाहर कदम रखा।